नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेषनारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 2 फरवरी को जो अमावस्या तिथि में जो अष्टमी है, जिसको हर मास में जन्माष्टमी के रूप से मनाया जाता है, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है जो हर मास में भगवान को याद करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को याद करने के लिए अष्टमी तिथि सर्वोत्तम माना गया है। तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण का अमावस्या की अष्टमी में जन्म होता है। ऐसे परिस्थिति में यदि माघ के महीने की अष्टमी तिथि में भगवान श्री कृष्ण को अर्चना की जाए तो सर्वोपरि फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कई पुराणों में चर्चा आया हुआ है। अब जब आपका मन में आता है कि मैं श्री कृष्ण की भक्ति करूं, मैं अपने घर में रोग दोष समाप्त करूं, अपने बच्चों को अच्छी बुद्धि प्राप्त करने के लिए तैयारी करूं और उनको कुछ न कुछ नया शिक्षा देने की सोच बनाऊं, तो ऐसे परिस्थिति में आपको ये देखना पड़ेगा जो आप क्या क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप सोचें, यदि व्रत करने का विधान सर्वोपरि है, आप इसमें व्रत भी कर सकते हैं। अष्टमी तिथि का व्रत यदि आप सोच लेते हैं तो जीवन में 8 प्रकार का दोष समाप्त होता है और उसमें 8 प्रकार की दरिद्रताएं समाप्त होती है और 8 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दरिद्रता अंधेरा का सूचक है और लक्ष्मी उजाले का सूचक है। तो आपके जीवन में अष्टमी तिथि में भगवान विष्णु को अपने सामने साक्षी रख के मन में एक संकल्प करते हैं जो इस तिथि में मैं भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मैं व्रत विधान करता हूं, मैं पूजा विधान करूं, मैं दान विधान करूं, अनेक प्रकार का विधान से और भगवान को स्तुति करूं, भगवान का मंत्र का जाप करूं, तो आपको अनन्य फल की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग अष्टमी व्रत के लिए अष्टमी तिथि को तैयार करते हैं, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण, यदि वो जीवन में सुखी चाहते हैं, असुख प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप ऋण से युक्त हैं, आपके जीवन में ऋण लगातार आपको तंग कर रहा है, तो अष्टमी तिथि के व्रत करने से ऋण की मुक्ति मिल सकती है। यदि आपके घर में बच्चा अच्छा शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहा है तो अष्टमी तिथि की 12 महीने की व्रत का विधान करना चाहिए। यदि आप व्रत को अपने मन में संकल्प कर लेते हैं और अपने बच्चे को उसके बाद कुछ ना कुछ उसको आशीर्वाद देते हैं, तो आपको अच्छा खासा उससे बढ़ोतरी दिखाई देगा और शिक्षा की तरफ उसकी लगाव दिखाई देगा। यदि आपके घर में रोग प्रवेश कर चुका है तो अष्टमी तिथि वाले दिन 8 दीपक जलाएं, जिसमें 6 घी का 2 तेल का, तो भी आपके घर से रोग बाहर निकल के चला जाएगा और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। आपके घर में यदि कर्ज की स्थिति बरकरार रहती है और कर्ज से मुक्ति नहीं होता है, तो भगवान जो श्री कृष्ण है उनको सफेद फूल, लाल फूल, पीले फूल से पूजा करना चाहिए। षोडशोपचार पंचोपचार पूजा करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा पाठ करना चाहिए और भगवान श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जिसके घर में पितृदोष लगा हुआ है और उसके घर में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, वंश अवरोध खड़ा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो लोग अष्टमी व्रत को अपने मन में संकल्प करते हैं तो उनके घर में सर्वोत्तम संतान की प्राप्ति होती है। अष्टमी तिथि आपके जीवन के लिए 8 प्रकार अच्छा फल के लिए देता है, 8 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। बुद्धि तीक्ष्ण करेगा, घर में स्वास्थ्य की वृद्धि करेगा, व्यापार की वृद्धि करेगा, धन की वृद्धि करेगा, संतान में बौद्धिक प्राप्ति होगी, आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगा, आपको अन्य स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपके गृह लक्ष्मी सुख शांति की बढ़ोतरी होगी, आपके घर में रिद्धि लगातार बढ़ता हुआ दिखाई देगा और उसमें लगातार मल्टीपल वृद्धि होती दिखाई देगी और उससे आप परिपूर्ण रूप से अपने आप को खुशी महसूस करेंगे तो हर वस्तु से मैं परिपूर्ण हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं और वेद शास्त्र पुराण कहता है, जो लोग अष्टमी तिथि को, आपका अंधेरे पक्ष की अष्टमी है, उसमें यदि मन में संकल्प कर लेता है तो उसके जीवन से कई प्रकार का दोष समाप्त होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है
अष्टमी तिथि में आप व्रत का विधान कर लिए, जलाहार, फलाहार, निराहार तीनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब फल में केला का फल, सेब का फल दान करनी चाहिए। दुग्ध, दही, पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराना चाहिए। घी का दीपक दान करना चाहिए। और कहीं न कहीं आपको पूर्ण रूप से कुछ न कुछ मीठा प्रसाद भोग लगा के मीठा बांटना चाहिए। तो इस तरह से करने से आपके घर में सुख समृद्धि आएगी और आपके मन में जो व्रत रूपी संकल्प है, मन में भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने के लिए, सभी दोष को समाप्त करने के लिए, वो परिपूर्ण होगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।